हेलो गाइस, मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरा जो स्टॉक में शूट होने वाला है, तो उसके लिए हम निकल रहे हैं, मैं और एरी। मैं तो तैयार हो चुका हूँ, मेरा ही शूट है और ये अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, ये लगे पड़े हैं। आपका कोई शूट नहीं होने वाला, जल्दी चलो। मैं हो चुका हूँ रेडी। तो बने रहिए व्लॉग में। जो स्टॉक पे जिस जिसको जानना था ना कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या रही है, सबको जानना होता है कि मेरे स्ट्रगल क्या रहे हैं, तो सुन लेना जॉश टॉक में। आज मैं जा रहा हूँ जॉश टॉक के शूट पे, तो बने रहिए व्लॉग में। फॉलो मी। जोश टॉक के स्टूडियो में जाने के लिए हम मेट्रो स्टेशन जा रहे थे सबसे पहले, और रास्ते में हमें ये देखने को मिला। ये है रियल स्ट्रगल। मैं अपने स्ट्रगल की बात करने वाला हूँ वहां जाके, पर रियल स्ट्रगल तो इनका है ना यार। हम अपने दुख गाते हैं कि हम इतने दुखी हैं, इनका दुख पूछ के देखो, इनके मुकाबले हमारा दुख कुछ भी नहीं है। ना कुछ खाए निकले थे, तो हम देख रहे थे क्या कुछ खाने का मिले। तो सबसे पहले हमें दिखे अमरूद। हमें लगा इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। फ्रूट जाएगा पेट में, अच्छी बात है, ना नुकसान करेगा, बाहर का खाना नुकसान करेगा, इसलिए हमने शुरुआत की फ्रूट से। फ्रूट सेहत के लिए तो अच्छे होते हैं, बट पेट तो नहीं भरता यार। तो फिर हम आगे चलते हुए में दिखा हमें मसाला डोसा। तो हमने वहां से लिया एक मसाला डोसा, ज़्यादा नहीं लिया, हम दोनों ने एक में से ही शेयर किया। अच्छा बना हुआ था यार, सच में टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसे देखा जाए ना, ठेले पे खाया था हमने, किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया, क्योंकि रास्ते में दिख गया था और हमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना था उस चीज़ में। तो वो 2 मिनट में बना के दे दिया, और सच में अच्छा था। उसके अकॉर्डिंग 70 रुपए का, सच में अच्छा था। डोसा खाने के बाद हम थोड़ी आगे बढ़े, तो हमें रास्ते में दिखी एक खट्टी मीठी गोलियां, और एकदम इनको देखते ही बचपन की यादें ताजा हो गई। जब हम छोटे छोटे थे, तो स्कूल में जाते ही एक अंकल ऐसे ही ठेले पे बेचते थे, और हम जरूर लेते थे। इनको खाते ही है ना, एकदम से मुंह में खटास हो जाती है पूरा। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, जैसे खट्टा खट्टा। आपको भी पसंद होगी, अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमने ली रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन से मेट्रो। ये दिल्ली में पड़ता है, और हमें जाना था गुड़गांव, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे जाना था। और ये फिर आ गई हमारी मेट्रो। अब हम इस मेट्रो में सवार होके जाने वाले हैं गुड़गांव। हम 11 बजे घर से निकले थे, क्योंकि हमें 1 बजे तक पहुंचना था। तो 2 घंटे पहले निकले हम, ताकि टाइम से पहुंच जाए। वैसे तो 1 घंटे का सफर था, पर फिर भी हमने सोचा कि पहले चलते हैं। बट एक प्रॉब्लम हो गई, हमने रास्ते में इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कभी कुछ खाने में कभी कुछ खाने में, हम लेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए। पर थैंक गॉड उनका ऑफिस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल बाहर था। ऑफिस में एंटर करते ही मेरी सबसे पहले नजर पड़ी उनकी वॉल्स पे। इतनी सारी अचीवमेंट्स लगी हुई थी यार, मेरा भी मन कर रहा था काश मेरे रूम पे भी यूट्यूब से आई हुई इतनी सारी अचीवमेंट्स मेरी वॉल पे लगी हो। पर साथ में मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई जब पता लगा कि मैं ब्लैक शर्ट में शूट ही नहीं कर सकता। मतलब जो कपड़े मैं सोच के आया था, उनमें मैं शूट ही नहीं कर सकता। 5 मिनट में शूट स्टार्ट होना था, कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे को एरी की टी शर्ट पहन के शूट करना पड़ा। शूट स्टार्ट होने से पहले प्रणय ने मेरे को अच्छे से समझाया कि मेरे को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे शूट करना है। ठीक है, वो कैमरा है ना, हमारे 3 कैमराज है यहाँ पे। ठीक है, आपको माइक को टच नहीं करना है। क्या बात करने वाले हो आप? इसके बारे में बात करेंगे, जैसे मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है, जो लोग जानना चाहते हैं ना मेन, कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे कम आउट किया, और कैसे मैं कर पाया। मतलब हर जब आप 19 साल के थे, आपकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो जब आपकी शादी नहीं हुई थी, मतलब जब आपकी शादी हुई थी 19 साल तक, तब आपको मालूम था यू आप आए? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आपको बिल्कुल नहीं मालूम था? नहीं, है ना? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज हरियाणा में इतना नहीं है पता। अगर मेरे को लड़का नहीं मिला 10 दिन के अंदर, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। तो आपकी बलि चढ़ाई आपकी तो फैमिली ने? बलि चढ़ गई उसमें मेरी। आप तो 19 साल के थे। ओके। तो मेरे को एलजीबीटी क्या हुआ ये का कुछ नहीं पता था, सिर्फ गे का पता था उस टाइम पे। और गे का भी आपको इसलिए पता क्योंकि लोग आपको गे के बोल के चढ़ाते थे, बोलते थे, और मीठा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद भी प्रणय की हेल्प से बहुत अच्छे से शूट कंप्लीट हो गया। गाइस, हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, और इसमें प्रणय ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। थैंक यू सो मच प्रणय। Lalit did a great job. It was very fun curating talk. थैंक with यू Lalit, yeah. सो मच। तो हम मिलते हैं। हाँ, और इंदम को थैंक यू, और इनकी टी शर्ट मैंने यूज़ की थी, तो उसके लिए एक बड़ा थैंक यू। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। गाइस, मेरा पॉडकास्ट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही जोस्टॉक पे अपलोड होगा, मैं स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा। आप देख लेना स्टोरी पे जाके। जो भी जानना चाहते हैं मेरी लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, तो उसमें मैंने पूरी जर्नी को बताया है अच्छे से।
तो होप आप सबको पसंद आएगा और आपके काम भी आएगा लाइफ में। तो एक बार देख लेना, मैं इंस्टा स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा जैसे ही अपलोड होगा।